हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। खंड शिक्षा अधिकारी का मॉक टेस्ट नंबर आप 33 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरुआत करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो यूपी में जो एक त्रिवेणी संगम है, कॉन्फ्रेंस जो है, ये प्रयागराज में है, यानी इलाहाबाद में है, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम पॉइंट है। तो त्रिवेणी संगम किन नदियों के संगम को कहते हैं हम? गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम को ही त्रिवेणी संगम कहा जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? यूपी की यूनिवर्सिटी इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। अगर आप बात करें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये मेरठ में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगर आप बात करें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की, तो ये झांसी में है। और बात करें गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की, तो ये ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जिले में है। अगर ऑप्शन सी आप देखें, ऑप्शन सी में है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। एक्चुअली बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना साल 1970 में हुई थी और इसको भोपाल विश्वविद्यालय या भोपाल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य में शामिल होता है, ये लोक नाटक में। रास लीला भी, अहेर नृत्य भी। अगर गिद्धा नृत्य की बात करें हम, गिद्धा नृत्य आपने देखा होगा, गिद्धा और भांगड़ा जो है ये पंजाब के लोक नृत्यों में आते हैं। ऑप्शन डी, ये यूपी का लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेडमी या नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट, इसका क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आप देखिए, जो नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट है या ललित कला अकेडमी जो है, इसका एक रीजनल, आप कह सकते हैं एक रीजनल ऑफिस या एक रीजनल रीजनल ऑफिस या एक रीजनल सेंटर है इसका ये, और ये है आपका लखनऊ के अंदर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है ये। अब ललित कला अकेडमी जो है चित्रकला के लिए, गृह निर्माण के लिए और मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखें। छठ पूजा में छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है? तो छठ पूजा में भगवान सूर्य जो होते हैं, सूर्य भगवान या भगवान रवि की जो है पूजा की जाती है इसमें। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जो कि यूपी, झारखंड, बिहार का एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता है या इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? कुंभ मेला, माघ मेला और नेक्स्ट देखिए। तो इसकी अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये अर्धा मेला है, यहाँ पर अर्धा मेला है, नॉट आधार मेला। ये तीनों मेले जो है इलाहाबाद में मनाए जाते हैं, लेकिन वैशाख मेला नहीं मनाया जाता। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, एसोचैम्प एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आपको बताना है कि एसोचैम्प की फुल फॉर्म क्या है। तो एसोचैम्प की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ऑप्शन अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो अस्तित्व में आया था वो 1 अप्रैल 1937 को आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। और 24, अब यहाँ देखिए इसमें जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी का दिन जो है हर साल उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में
मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप। 24 जैन। अगला सवाल देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? क्वेश्चन तो सिंपल है, इसका आंसर आप पहले से ही जान रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, यहाँ आपको एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है, तो ये आपको पहचानना है। आपको पता है, बताया था इसको कि 19 करोड़ 98 लाख यहाँ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। अब ये डेटा है, इसमें इसमें दिया हुआ है, देखिए जो करीब डेटा है वो देखना होगा आपको। तो 19 करोड़ 98 लाख के जो करीब डेटा है वो देखिए 19 करोड़ 95 लाख। तो ये इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ये ज़्यादा क्लोज है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? अमेठी, बस्ती और मेरठ ये तीनों उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, जबकि देहरादून जो है उत्तराखंड का ज़िला है। अब देखिए इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है ये। देखिए विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट ये दोनों वाराणसी में हैं, और ये आगरा का जो किला है ये आगरा में ही स्थित है। और अगर इसकी बात करें विक्टोरिया मेमोरियल की, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, यानी पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला सवाल देखेंगे। इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला की रंगीन तामचीनी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन को आप जानते हैं। तो विच ऑफ दीज प्लेसेस इज फेमस फॉर दी इट्स मेटल वर्क आर्ट कलर्ड इनेमलिंग एंड दी इंट्रिकेट। एक तरीके से आपको बताना है, ये आप क्वेश्चन का इशारा समझ गए होंगे ये। तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है वो पीतल उद्योग के लिए है, ठीक है, ये आप जान रहे हैं पहले से ही। तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है ये धातु की कला रंगीन तामचीनी जटिल नक्काशी के लिए बहुत फेमस है। अगला सवाल देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? यही सवाल हमने 3 तरह से किया है आपसे, 3 तरह से इस क्वेश्चन को हमने आपको दिखाया है। तो ये समझ जाइए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है। अब उत्तर प्रदेश की आबादी अब इसने मिलियंस में पूछी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है, यानी लगभग 20 करोड़ हम कह सकते हैं। और 20 करोड़ को अगर आप मिलियंस में लिखना चाहोगे तो ये 200 मिलियन हो जाता है, यानी लगभग बोला है तो लगभग 200 मिलियन। अगर आप बात करें इसकी दशकीय वृद्धि की, या फिर भारत में इस पॉपुलेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 16.50% भारत की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य एजेंसी में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल नहीं है? तो कौन सी एजेंसी ऐसी है जो यूपी में जो है गेहूं जो होता है, ठीक है, अनाज जो है, अनाज को स्टोर नहीं करती है? अगर आप बात करेंगे एफसीआई की, इसकी फुल फॉर्म होती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम कहते हैं भारतीय खाद्य निगम। अगर आप एफडीआई की बात करें तो ये होता है प्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ये तो नहीं हो सकता है एक्चुअली। और अगर CWC की बात करें तो ये आप क्या होते हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन होता है ये, और ये स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। तो ये तीनों के तीनों अनाज स्टोर करने के लिए स्टेट में एक होती हैं ये एजेंसियाँ, जबकि ये तो एक टर्म है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये? एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से पैसा आकर के कंपनियां हमारे देश में कोई भी कंपनी स्थापित करती हैं या इन्वेस्ट करती हैं देश में। अगला सवाल देखेंगे। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा एक प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो यूपी में भी सिंचाई के लिए जो नहरों को विकसित किया गया है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में, तो ये साल 1973-74 में आई थी। इसमें 3 समादेश विकास परियोजनाएं शामिल की गई थी। एक तो शारदा सहायक थी इसमें, और इससे बाद में जो है रामगंगा थी और गंडक, ये तीनों थी।
कौन कौन सी? शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक। ये परियोजना यूपी में जो है सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि वर्षाजनक नहीं की जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। अगला सवाल देखें, किस राज्य ने, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये यूपी का करंट अफेयर है। किस राज्य ने एक दिन में 22 करोड़ पौधा पौध रोपण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 22 करोड़ पौधों को लगाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और इसके लिए जो राज्य सरकार है उसने वृक्षारोपण महाकुंभ नाम का एक अभियान भी लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछे कि वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो वो उत्तर प्रदेश ही होगा उसका आंसर। इससे पहले एक दिन में सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण का यानी पौधे लगाने का रिकॉर्ड जो है महाराष्ट्र की जो सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय के नाम में था, जो जून 2019 में इस विश्वविद्यालय ने 30,000 पौधे लगाए थे। लेकिन यहाँ पौधों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा है। ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। अगला सवाल देखें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के क्रियान्वयन में सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ये डेटा हुआ था 31 मार्च 2019 तक जो है इसमें जो है ये डेटा जब जारी किया गया था तो उसमें पहले नंबर पर यूपी था। अगला सवाल, एएसई और जेई रोग के लिए किस राज्य सरकार ने दस्तक अभियान लॉन्च किया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दस्तक अभियान फॉर एईएस एंड जेई डिजीज़? तो इसका एईएस का और जेई का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम, एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम, और इसको बोलते हैं जैपनीज एनसेफलाइटिस। तो इस रोग के लिए जो है दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलें, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी ने हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी ने 7 समिट चैलेंज को पूरा किया है? तो भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो डीआईजी रह चुके हैं ये अर्पणा कुमार, इन्होंने हाल ही में जो है उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत देनाली पर जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तो ये पर्वत जो है अमेरिका के अलास्का में स्थित है और यहीं पर जो है, अब इसकी खास बात क्या है, 7 समिट चैलेंज किसको कहा गया है, इस चैलेंज का नाम क्या है? तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जैसे 7 कॉन्टिनेंट है हमारी अर्थ पर, तो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला, आप कह सकते हैं कि पहली आईपीएस अफसर बन गई है। और 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने के कार्य को जो है 7 समिट चैलेंज कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अपर्णा कुमार, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने सीएम हेल्पलाइन 1076 लॉन्च की है? 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर किस राज्य ने अभी लॉन्च की है ये? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने टोल फ्री चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर 1076 लॉन्च किया है। इसके द्वारा राज्य के लोग अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये करंट अफेयर्स हैं। 11वें डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो आ सकते हैं। तो इसके अलावा भी हम और भी करंट अफेयर्स डिस्कस करते रहेंगे। 11वें डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो ये पहली बार किया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के जीवन पोषण में सुधार के लिए वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। अब नई मासिक पेंशन राशि क्या होगी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले स्टैटिक क्वेश्चंस में बनता था लेकिन अभी करंट में ऐड होकर के आएगा क्वेश्चन आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश के जो समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था, जो बुढ़ापे में जो पेंशन मिलती है, उस वृद्धावस्था पेंशन में 100 रुपये प्रति माह ऐड कर दिया है उसमें। अब जो लाभार्थी होंगे वृद्धावस्था पेंशन के व्यक्ति, वो हर महीने, पहले उनको 400 रुपये मिला करते थे, अब 400 की बजाय उनको
500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी हर महीने। ऑप्शन बिल्कुल सी, ये राशि बढ़कर 500 रुपये हो गई है। और जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत जो 60 साल से लेकर के 79 वर्ष के या 70 इस आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको इसमें शामिल किया गया है इस पेंशन में, अगर आपसे पूछे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग ने विश्व बैंक और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर जारी किए गए एक हेल्थ इंडेक्स 2019 के किन राज्यों के अंकों में तो किन राज्यों के अंकों में तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन उनकी रैंक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। भाई इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये भी यूपी के करंट से ही ऐड होता है। इसमें केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड और उत्तर प्रदेश ये वो राज्य हैं जिनके अंकों में तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन उनकी रैंकिंग में कोई भी कमी नहीं आई है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश यानी उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस UPPUO को मंजूरी दी है। इसके दायरे में किस प्रकार के विश्वविद्यालय आएंगे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। देखिए यूपी के काफ़ी करंट्स बने हैं इस बार, उनको हम सबको डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लिमिटेड ही कर रहे हैं, अगले अगले मॉक टेस्ट जो आते जाएंगे उसमें हम ऐड करते चले जाएंगे। अब तो देखिए इसमें जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, वो इस ऑर्डिनेंस के अंदर आ जाएंगे। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखें। भारत के किस राज्य की सरकार ने अब संस्कृत में भी प्रेस रिलीज जारी करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार अब हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ संस्कृत में भी जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, इनके बयान और जो प्रेस रिलीज हुआ करती हैं उनको संस्कृत में अब जो है जारी किया करेगी। तो ये उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। सॉरी, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए, तो इस मॉक टेस्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस को रहने देंगे। मॉक टेस्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट आज रहेगा हिस्ट्री का, इतिहास के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू सो मच।